हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीपी जैन। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। इसमें ब्लड रिलेशन टाइप 3 के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको हम पहले समझेंगे कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, इसमें क्या चीज़ हमें बताई गई है और हमें कैसे इन दी गई जानकारियों का यूज़ करना है क्वेश्चन को हल करने के लिए। देखिए, अगर मैं इधर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करूँ तो देखिए ये दिया है हमें P और यहाँ पर है ये Q। तो P और Q ये दो व्यक्ति हैं और इन दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको इस सिंबल के माध्यम से दिया है। तो यहाँ पे ये जो डिवीजन का सिंबल है, ये जो भाग का चिन्ह है, ये दर्शाएगा, ये हमें बताएगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। क्लियर? तो देखिए आगे लिखा है का अर्थ है P Q की माँ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब P और Q के बीच में डिवीजन का साइन होगा तो ये जो P है ये P इस Q की माँ होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहां पर देखिए कि जब P और Q इन दो व्यक्तियों के बीच में ये माइनस का सिंबल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो P है ये P इस Q का भाई होगा। क्लियर है? और उसी तरीके से यदि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन हुआ तो ये जो P है ये Q की बहन कहलाएगी। नेक्स्ट, यदि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में क्रॉस हुआ यानी कि मल्टीप्लाई का साइन हुआ तो ये जो P है ये P इस Q का पिता कहलाएगा। क्लियर हो गई ये चीज? तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पिता होगा, इसमें भी पहला व्यक्ति यानी कि P Q की बहन होगी। सेम चीज इन दोनों के लिए भी अप्लाई होगी। क्लियरली? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ P जो है वो Q की माँ है और फिर यही जो P है वो Q का भाई है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को मत समझो। जब दो व्यक्तियों के बीच में यानी कि P और Q के बीच में, जैसे यहाँ P और Q आपको दिया है, जब भी इन दोनों व्यक्तियों के बीच में साइन चेंज हुआ तो रिलेशन भी चेंज हो जाएगा। जब P और Q के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा तो ये जो P है ये Q का भाई कहलाएगा। यदि डिवीजन का साइन हुआ तो ये जो P है ये Q की माँ कहलाएगी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। और देखिए ये जो रिलेशन है ये एक नए प्रश्न में जाके बदल भी सकते हैं। ये हमेशा सभी क्वेश्चन में एक जैसा नहीं होता। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो आगे आपको पहला जो क्वेश्चन दिया है इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को हल करने के लिए यहां जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है इसको यूज करना होता है। तो मैं बताता हूं आपको आगे कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि देखिए यहां इस फर्स्ट क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन आपको दिया है MNROT और इनके बीच में ये तीन साइन दिए हैं और इसके बेसिस पे आपसे ये पूछा है कि अगर आप इस साइन की इंफॉर्मेशन यहाँ से लेते हो और एक कनेक्शन क्रिएट करते हो यानी कि इनके बीच में रिलेशन का एक कनेक्शन क्रिएट होगा, उसके बेसिस पे आपको ये जो यहाँ चार ऑप्शन दिए इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखो हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए आपने क्या करना है कि जो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दिया उसको इधर नोट करते हैं अपन MR और T। अब देखिए यहां पर आपको M और N के बीच में डिवीजन का साइन दिया है। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है इसका क्या मतलब है क्वेश्चन में? देखिए यहां पर ये जो डिवीजन है इसका मतलब आपको क्या दिया है? मां। तो यहां पर आप डिवीजन की जगह क्या लिख लेंगे? आप लिख लीजिए इधर मां। फिर N और R के बीच में क्या साइन दिया है? प्लस का। और देखो यहां पर आपको प्लस का क्या मतलब दिया है? प्लस का मतलब आपको दिया है बहन। तो यहां पर आप लिख लीजिए बहन। ठीक है, आर और टी के बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन है और यहां पर आप देखिए कि मल्टीप्लाई का जो मतलब आपको दिया है वो दिया है पिता। तो ठीक है, आर और टी के बीच में आप लिख लें पिता। ये चीज हमने नोट कर ली। अब देखिए इसको कैसे समझना है। ये जो M है ये माँ है। ये M किसकी माँ है? N की माँ है। और ये जो N है ये बहन है
किसकी? आर की। और ये जो आर है ये पिता है किसका? टी का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया कि एम और एन के बीच में क्या रिलेशन है, एन और आर के बीच में क्या रिलेशन है, उसी प्रकार से आर और टी के बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज हमें पता चल गई। पर हमें जेंडर मालूम होना भी जरूरी है। तो देखिए ये एम है, ये क्या है? माँ है किसकी? एम की। अगर एम माँ है तो एम क्या होनी चाहिए? एम होनी चाहिए स्त्री। और देखिए ये एन जो है ये बहन है किसकी? आर की। और अगर एन बहन है तो एन भी क्या होनी चाहिए? स्त्री होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो आर है ये क्या है? पिता है। तो पिता तो क्या होता है? पिता होता है पुरुष। तो आर जो है वो टी का पिता है। ठीक है। लेकिन टी का जेंडर हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि आर अगर टी का पिता है तो टी आर का पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। तो टी का जेंडर हमें नहीं मालूम। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल आसान कर सकते हैं। अब हम कनेक्शन बनाएंगे। देखिए कनेक्शन किस प्रकार से बनेगा? एम माँ है एन की, तो ठीक है, ये एम और ये किसकी माँ है? ये एन की माँ है। तो इस तरह से कनेक्शन बनेगा। ठीक है। यहां पे हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि एम किसकी माँ है? एन की। और एन क्या है? बहन है। और अगर एन बहन है तो एन क्या होगी? स्त्री होगी। और एन किसकी बहन है? आर की। अगर एन आर की बहन है तो एन और आर के पिता क्या होंगे? एक होंगे। तो ठीक है, आर को मैं कहां कनेक्ट कर देता हूं? यहां पर। देखिए एन बहन है किसकी? आर की। तो फिलहाल अभी हमें आर का जेंडर नहीं मालूम, लेकिन जब मैं आगे पढ़ता हूं कि आर क्या है? पिता है, इसका मतलब आर क्या हुआ? आर होगा पुरुष। ठीक है। और आर किसका पिता है? टी का। तो ठीक है, टी को हम कहां कनेक्ट करेंगे? टी को हम यहां जोड़ देंगे। और टी का जेंडर हमें अभी फिलहाल मालूम नहीं है। अब पहला ऑप्शन बोलता है कि टी आर का पुत्र है। क्या कनेक्शन में आपको ये दिखाई देता है कि टी आर का पुत्र है? नहीं, क्योंकि टी आर की पुत्री भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। दूसरा, एन टी की आंट है। हाँ बिल्कुल। देखिए ये जो एन है क्या ये टी की आंट है? हाँ ये टी है, ये टी का पिता है। और पिता की बहन कौन होती है? बुआ। तो एन जो है वो टी की बुआ है। और एन अगर बुआ है तो बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुआ को इंग्लिश में बोलते हैं आंट। तो एन आंट है किसकी? टी की। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। अगर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है तो आगे के ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कि ये क्वेश्चन हमें किस तरीके से हल करना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, फिर से तरीका वही रहेगा कि यहाँ जो आपको एक्सप्रेशन दिया है, ये वाला जो एक्सप्रेशन आपको इसमें दिया है, इसको अपन नोट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको नोट कर लेता हूँ। एम आर डी एफ और सी। अब यहां पर एम और आर के बीच में क्रॉस का साइन है। और यहां पर देखिए कि इस क्रॉस का मतलब हमें क्या दिया है? पिता। तो ठीक है, यहां पर हम नोट कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो किसका है? पिता का। आर और डी के बीच में आपको दिया है माइनस का साइन, और माइनस मतलब आपको दिया है क्वेश्चन में भाई। तो यहां पर आप लिख लीजिए भाई। ठीक है। डी और एफ के बीच में साइन है किसका? डिवीजन का। और इसका मतलब आपको दिया है मां, तो यहां पर आप लिखिए मां। ठीक है। एफ और सी के बीच में है प्लस, और प्लस का मतलब क्या हुआ? बहन। तो यहां पर आप लिख लीजिए बहन। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह से समझना है, कैसे पढ़ेंगे। ये जो एम है ये क्या है? पिता है। तो एम किसका पिता है? आर का पिता है। आर भाई है किसका? डी का। और डी मां है एफ की। और एफ बहन है सी की। ये तरीका हुआ। अब देखिए एम क्या है? एम तो पिता है, तो एम क्या होना चाहिए? पुरुष होना चाहिए। आर क्या हुआ? भाई हुआ। तो भाई कौन होता है? पुरुष होता है। और डी क्या है? माँ है इसकी, एफ की। और डी अगर माँ है तो डी क्या होगी? स्त्री होगी। और एफ क्या है? बहन है। तो एफ भी क्या होगी? स्त्री होगी। और देखिए एफ जो है वो सी की बहन है।
तो सी जो है वो एफ की बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, तो सी का जेंडर हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अब फिर से तरीका वही है कि ये जो बात हमने यहाँ पे समझी है, जो रिश्ते हमने समझ लिए हैं, अब इसका कनेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले है कि एम पिता है आर का। ठीक है, तो ये एम है और ये किसका पिता है, ये आर का पिता है। ये चीज इस तरह से दर्शाएंगे। और आर कौन है, भाई है। आर अगर भाई है तो आर कौन है, पुरुष है। और आर किसका भाई है, डी का, तो डी को आप यहाँ पर शो कीजिए। और डी माँ है, यहाँ पे लिखा है कि डी क्या है, माँ है किसकी, एफ की। तो डी अगर माँ है तो डी क्या होनी चाहिए, स्त्री होनी चाहिए। और डी किसकी माँ है, एफ की माँ है, तो मैंने यहाँ पे एफ को दर्शा दिया। और एफ किसकी बहन है, एफ बहन है सी की। एफ बहन है तो एफ तो स्त्री हो गई, और एफ अगर सी की बहन है तो सी का जेंडर तो हमें नहीं मालूम। तो ये हमारा एक कंप्लीट कनेक्शन हुआ। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें दिया है कि सी एफ की पुत्री है। क्या सी एफ की पुत्री है, नो। सी जो है वो एफ की भाई या बहन दोनों में से कोई एक हो सकती, पुत्री तो नहीं हो सकती। एफ सी की नीस है। देखिए एफ जो है वो सी की नीस है, नो। जो एफ है वो सी की सिस्टर है, नीस तो नहीं है, तो ये क्या हुआ, रॉन्ग। सी एफ की बहन है। क्या सी आपको दिखाई देता है कि वो एफ की बहन है, नो। सी एफ की बहन तो नहीं है, कंफर्म नहीं बोल सकते, तो ये क्या हुआ, रॉन्ग। एम सी का ग्रैंडफादर है, बिल्कुल। ये देखिए ये सी है, ये सी के पिता है, ये पिता की पत्नी माँ, और माँ के पिता कौन होते हैं, नाना। और नाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाना को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंडफादर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी, एम जो है वो सी का ग्रैंडफादर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से इस क्वेश्चन को हल करने का वही तरीका होगा, सेम तरीका कि यहाँ जो आपको एक्सप्रेशन दिया है a माइनस बी डिविजन c प्लस डी, इसको अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं। a, b, c और d। देखिए a और b के बीच में सिंबल है माइनस का, और माइनस का मतलब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, भाई, तो यहाँ लिखिए आप भाई। b और c के बीच में है डिवीजन का साइन, और इसका मतलब क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से, माँ। और c और d के बीच में है प्लस का साइन, और प्लस का मतलब है बहन। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ये a भाई है b का, b माँ है c की, c बहन है d की। इस तरीके से इसको पढ़ना है। और a भाई है b का, तो a तो पुरुष हुआ, b माँ है c की तो स्त्री होगी, और c बहन है d की तो c भी क्या होगी, स्त्री। अब c d की बहन है तो d c का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, तो d का जेंडर हमें नहीं पता। ओके, अब प्रश्न में जो चीज़ हमें दी है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे रिलेशन जो है वो स्टेब्लिश कर दिया है। अब इसका कनेक्शन बनाएंगे। देखिए कनेक्शन कैसे बनेगा कि a भाई किसका है, b का, इसका मतलब a और b के पिता एक होंगे, और a अगर भाई है तो a क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, और ये दोनों के पिता क्या हो गए, एक। और b क्या है, एक स्त्री है, तो b को हम किसके अंदर लेंगे, सर्कल में। और b किसकी माँ है, c की, तो ठीक है हम दर्शा देते हैं कि ये जो b है ये किसकी माँ हो गई, c की माँ हो गई। और c बहन है, तो c किसकी बहन है, c बहन है d की, तो यहाँ पे हमने दर्शा दिया, ये हो गई d। तो ये इस तरह से कनेक्शन बनेगा। और d का जेंडर नहीं पता है तो आप d को ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब प्रश्न में आपसे पूछा है कि a का, यानी कि यह यहाँ पर a है, a का किससे, d से क्या संबंध होगा। तो पहले भी हमने, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपने ये बात समझाई थी कि का और से जब भी हो तो आपको हमेशा शुरुआत किससे करनी है, जिसके साथ में से आएगा। तो से किसके साथ आया, डी के साथ, तो आप शुरुआत कीजिए डी से। ये डी के पिता, पिता की पत्नी माँ, और माँ का भाई कौन होता है, मामा। तो ए का डी से क्या संबंध हुआ, ए डी का हुआ मामा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को हल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया है इसके अंदर m और इस तरफ है n, और इसके बीच में आपको साइन दिया है @ का। तो देखिए
m और n दो अलग अलग व्यक्ति हैं, जब इन दोनों के बीच में @ का साइन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि m जो है वो n का पति होगा। जब इन दोनों के बीच में % का साइन होगा तो इसका मतलब ये होना चाहिए प्रश्न के हिसाब से कि m जो है वो n का मामा कहलाएगा। यदि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में एंड का साइन आता है तो जो m है वो n की पुत्री कहलाएगा। इसी तरह से स्टार का साइन आने पर m जो है n की मां होगी और हैश आने पर m जो है n का पुत्र होगा। तो ये इस तरीके से सिंबल के जो मतलब है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, पति, मामा, पुत्री, मां और पुत्र। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि कौन सी अभिव्यक्ति के अनुसार ए बी का भाई है। देखो ये क्वेश्चन में आपको पहले ये दिया गया है कि ए बी का भाई है, पर इस कौन से एक्सप्रेशन से ये ऊपर दी गई बात सच साबित होगी, ये चीज हमें चेक करनी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी हल करते हो तो इसमें कुछ बातें हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये चाहता है कि हम उस एक्सप्रेशन को यानी कि उस ऑप्शन को खोज के बताएं जिसमें ए जो है वो बी का भाई हो। अगर ए बी का भाई हो तो ए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए पुरुष। ए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए मेल। क्लियर, क्योंकि ए तो बी का भाई है तो ए क्या होगा, पुरुष होगा। तो एक चीज देखिएगा कि वे ऑप्शन जिसमें ए का जेंडर मेल नहीं है वे सारे ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके अंदर देखिए ए कहाँ है, ये रहा ए। तो आप ये देखिए कि ए और डी के बीच में किसका साइन आया, एंड का साइन है। और एंड का क्या मतलब है, एंड का मतलब है पुत्री। तो ए जो है वो डी की क्या है, पुत्री है। और ए अगर डी की पुत्री है तो ए क्या हो गई, फीमेल हो गई, एक स्त्री हो गई। जबकि प्रश्न तो ये कह रहा है कि ए बी का भाई होना चाहिए, मतलब ए क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत। ठीक है, अब इसमें ए कहां पर है, यहां पर। तो इसमें देखिए कि डी और ए के बीच में स्टार का साइन है और स्टार का मतलब क्या है, मां। तो ये जो डी है ये किसकी मां है, ये ए की मां है। और अगर डी ए की मां है तो ए डी का बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। तो फिलहाल इसमें ए का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो मैं इस ऑप्शन को ये तो नहीं कहूंगा कि ये गलत है, पर फिलहाल इसे हम डाउट में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां पर आ जाइए, देखिए ए और सी के बीच में स्टार का साइन है और स्टार का मतलब क्या होता है, मां। तो ए किसकी मां है, सी की मां। और अगर ए मां है तो ए क्या हो गई, स्त्री हो गई, फीमेल हो गई। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी होगा गलत। अब बढ़ते हैं अपन इस ऑप्शन की तरफ। देखिए यहां पर ए और डी की बात करते हैं। तो ए और डी के बीच में किसका साइन है, हैश। और हैश का मतलब क्या है, पुत्र। तो ए किसका पुत्र हुआ, डी का पुत्र हुआ। क्लियर। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए का जेंडर क्या है, मेल है। तो ये अपने प्रश्न का उत्तर हो सकता है। तो देखिए मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि दो ऑप्शन तो वैसे ही अपने गलत हो चुके हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचता है, ऑप्शन बी बचता है और ऑप्शन डी बचता है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। पर यहां पर देखिए कि ए का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो आप सबसे पहले किसको चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी को। तो ठीक है, ऑप्शन डी को चेक करेंगे तो देखिए ए, डी, सी और यहां पे दिया है बी। ए और डी के बीच में हैश का साइन है, हैश का क्या मतलब होता है, पुत्र। तो ए किसका पुत्र हुआ, डी का। डी और सी के बीच में @ का साइन है और @ का मतलब होता है पति। तो डी किसका पति है, डी पति है सी का। और सी और बी के बीच में साइन किसका है, स्टार का। स्टार का मतलब होता है मां। तो सी किसकी मां हुई, बी की। अब इसका हम कनेक्शन बना लेते हैं। ए पुत्र है डी का, डी पति है सी का और सी मां है बी की। अब ए किसका पुत्र है, डी का। तो ठीक है, ये ए है और ए पुत्र किसका हुआ, डी का। ठीक है। और डी किसका पति है, डी पति है सी का। तो ये डी सी का पति हो गया। और सी किसकी मां है, सी मां है बी की। ठीक है। तो बी को हमें कहां जोड़ना पड़ेगा, बी को हमें जोड़ना पड़ेगा यहां पर।
तो एक चीज देखिए कि प्रश्न में हमें यही दिया गया था कि ए किसका भाई हो, बी का, और ये बात इस ऑप्शन से साबित हो रही है कि ए किसका भाई है, बी का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ गए? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है कि एस यू की नानी है। अगर एस यू की नानी है तो नानी तो क्या होती है, फीमेल होती है। इसका मतलब एस क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए फीमेल। अब इसमें हम जेंडर चेक करके देखेंगे टी और एस के बीच में। तो एट द रेट का मतलब होता है पति। तो टी अगर एस का पति है तो एस तो क्या हो गई, फीमेल हो गई। यहां पर आप देखिए कि एस और वी की बात करें तो इनके बीच में एंड का साइन है। एंड का मतलब होता है पुत्री। तो एस किसकी पुत्री हो गई, वी की। तो इसमें भी एस क्या है, फीमेल है। स्टार का मतलब क्या होता है, माँ। तो इसमें एस किसकी माँ है, टी की माँ है। इसका मतलब एस फीमेल है। और इसमें एस माँ है किसकी, वी की। तो इसमें भी एस क्या हो गई, फीमेल हो गई। तो कुल मिलाकर के जेंडर के बेसिस पे तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हम पहले ऑप्शन को लेंगे, एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या एस जो है वो यू की नानी है या नहीं। यू और हैश, तो हैश का मतलब क्या हुआ, पुत्र। तो ये जो यू है ये किसका पुत्र है, वी का पुत्र है। ठीक है, तो ये वी है और वी का पुत्र कौन है, यू। तो यू तो क्या हुआ, मेल हो जाएगा। और वी और टी के बीच में क्या है, यहां वी और टी के बीच में साइन है स्टार का। स्टार का मतलब होता है माँ। तो ये जो वी है ये किसकी माँ है, ये माँ है टी की। तो ठीक है, वी अगर माँ है और ये टी की माँ है तो टी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। और टी और एस के बीच में साइन है एट द रेट का, और एट द रेट का मतलब होता है पति। तो टी किसका पति है, एस का। तो टी अगर एस का पति है तो इस तरह से कनेक्शन बनेगा। अब आप एक बात बताइए कि क्या इस कनेक्शन में एस जो है वो यू की नानी हुई क्या, नहीं, एस इसमें यू की नानी नहीं है, इसमें तो एस यू की भाभी है। तो कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन हमसे चाहता है वो इस ऑप्शन से तो साबित नहीं हो पाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हुआ, रॉन्ग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, टी एस की मां है। ठीक है, जो टी है वो मां है किसकी, एस की। ठीक है, और एस पुत्री है किसकी, वी की। ठीक है, और एस अगर वी की पुत्री है तो एस फीमेल होगी और टी मां हो गई। तो फिर वी कौन होना चाहिए, वी होना चाहिए पिता। ठीक है, और यहां पे दिया है v परसेंटेज यू। परसेंटेज का मतलब है मामा। तो v किसका मामा है, u का। मामा कौन होता है, मां का भाई। तो ठीक है, इस तरीके से। तो v जो है देखिए वो क्या हो गया, मामा किसका, u का। तो क्या इसमें ये बात साबित हो रही है कि जो s से वो u की नानी है, नो। इसमें तो ये बात कहीं भी साबित नहीं हो रही है कि एस यू की नानी है। जबकि देखिए एस का यू से क्या संबंध है, ये यू है, ये यू के पिता है, पिता की पत्नी माँ, माँ का भाई मामा, और मामा की बेटी कौन हुई, ममेरी बहन। तो एस जो है वो यू की ममेरी बहन है, यानी कि एस यू की कजन है। जबकि क्वेश्चन हमसे चाहता है कि एस क्या होना चाहिए, यू की नानी होनी चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ आपका, गलत। तीसरा ऑप्शन देखिए, अब इसमें आपको क्या फायदा है, अगर आपने तीसरा ऑप्शन चेक किया, ये आपके प्रश्न का उत्तर होता है तो आपको चौथा ऑप्शन चेक नहीं करना है। और अगर तीसरा ऑप्शन गलत होता है तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो देखिए यहां पर एस स्टार टी, स्टार का मतलब क्या हुआ, माँ। एस किसकी माँ है, टी की। ठीक है, तो हम दर्शा देते हैं ये एस माँ है टी की, ये चीज हो गई। एस किसकी माँ हो गई, टी की माँ हो गई। और टी परसेंटेज यू, परसेंटेज का मतलब होता है मामा। तो टी किसका मामा है, यू का मामा है। ठीक है, टी किसका मामा हुआ, यू का। और टी अगर मामा है तो इसको हम इस तरीके से दर्शाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो टी किसका मामा हुआ, यू का। और यू क्या है, पुत्री है। यू किसकी पुत्री है, यू पुत्री है वी की। ठीक है, तो यू अगर वी की पुत्री है तो देखिए वी जो है उसका पिता भी हो सकता है और वी माँ भी हो सकती है। तो फिलहाल अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है। ओके, तो इसके अंदर एक चीज़ देखिए कि आपसे जो रिश्ता पूछा है कि एस यू की नानी होनी चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये यू है और यू के पिता, पिता की पत्नी माँ, माँ के पिता नाना और नाना की पत्नी कौन होती है? नानी। तो ये एस किसकी नानी हो गई? यू की। यानी कि ये बात जो है ये कौन से ऑप्शन से साबित होती है? ऑप्शन सी से। तो आपको ऑप्शन 4 चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 4 कंफर्म क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।